नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे बीडीआर लर्निंग चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं के इतिहास का प्रश्न पत्र। यदि आप कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं के अन्य विषयों के अभ्यास प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए देखते समाधान इतिहास विषय कक्षा 11वीं के प्रश्न पत्र का। पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प चुनकर लिखना। आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें पहला दिया गया है कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अ स्पेन में, ब अफ्रीका में, स बेबीलोन में या द इराक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब अफ्रीका में। जो कालाहारी रेगिस्तान है वो अफ्रीका में स्थित है। दूसरा है सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया। ऑप्शन दिए गए हैं अ चंगेज खान, ब बाटू, स बोगरचू, द जोची। ये आपकी यायावर साम्राज्य का जो पार्ट है उससे लिया गया प्रश्न है। तो जो जोची था उसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था। ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना की थी। ऑप्शन ए लियोनार्डो द विंची, ब माइकल एंजेलो, स दोनातल्लो और द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लियोनार्डो द विंची थे उन्होंने 2 प्रसिद्ध रचनाएं, जो प्रसिद्ध चित्र थे वो बनाए थे। पहला था द लास्ट सफर और दूसरा था मोनालिसा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन अ लियोनार्डो द विंची। चौथा प्रश्न है चिरोकी का अर्थ है। ऑप्शन ए हवाई जहाज, ब जीप, स बाल कटाई की मशीन या द कॉक। तो चिरोकी का अर्थ होता है जीप। सही उत्तर हो जाएगा ब। अगला है प्रेयरी चारागाह कहाँ है। ऑप्शन दिए गए हैं उत्तरी अमेरिका, ब दक्षिण अमेरिका, स ऑस्ट्रेलिया, द इंग्लैंड। जो प्रेयरी चारागाह है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला है मेइजी सरकार का संबंध है। अ चीन से, ब रूस से, स जापान से या द मंगोलिया से। जो मेइजी सरकार है वो जापान से संबंधित है। ऑप्शन स इज राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया है वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र रिक्त स्थान का गणराज्य का हिस्सा है। तो जो मेसोपोटामिया है, जो सबसे प्राचीन संस्कृति कहा जाती है विश्व की, वो वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो इराक सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर इज इराक। अगला है तेमुजिन को रिक्त स्थान की उपाधि प्राप्त थी। जो चंगेज खान था उसका बचपन का नाम तेमुजिन था और तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि प्राप्त थी। सही उत्तर हो जाएगा चंगेज खान। अगला है चंगेज खान की विधि संहिता को रिक्त स्थान कहा जाता था। तो चंगेज खान की जो विधि संहिता, कानून संहिता थी, उसको यास कहा जाता था। सही उत्तर है यास। चौथा है पादुका विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है। जो पादुका विश्वविद्यालय है वो इटली देश में स्थित है, यूरोप के इटली में स्थित है। अगला है रिक्त स्थान अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति है। जो एक तीर की नौ है, एक तीर वाली नौ जो है वो अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति है। अगला है रेड गार्ड्स रिक्त स्थान में शामिल थे। जो रेड गार्ड थे वो छात्र में शामिल थे। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है वारका शीश चित्रकला से संबंधित है, तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है रोम में चांदी के सिक्कों को सॉलिड कहा जाता था, तो ये भी हो जाएगा आपका असत्य। तीसरा है चीन की दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। अगला है मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया था। जी हाँ, मार्टिन लूथर जो महान सुधारवादी थे यूरोप के, उन्होंने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया था। अगला है ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, ये गलत है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी।
अगला है उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। जी हाँ, जापान में सबसे पहले सूरज उगता है, इसलिए उसको उगते सूरज वाला देश कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है मंगोल सरदारों की परिषद। जो मंगोल सरदारों की परिषद थी उसको कुरिलताई करके उसका संबोधन किया जाता था। जो कुरिलताई है उससे मिलान करना है मंगोल सरदारों की परिषद का। दूसरा है मेसोपोटामिया की देवी इनान्ना। जो मेसोपोटामिया की देवी थी इनान्ना, उनको युद्ध और प्रेम की देवी कहा जाता था। तीसरा है अगस्टस। अगस्टस रोम के महान सम्राट थे और उनका कार्यकाल 27 ईसा पूर्व रहा है। अगला है सामंतों और लाडो का निवास स्थान। जो सामंतों और लाडो का निवास स्थान था उसको मैनर करके संबोधित किया जाता था। मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। ऊपर हमने पढ़ा है कि मार्टिन लूथर यूरोप के महान समाज सुधारक थे। अगला है कैनबरा। कैनबरा एक सभा स्थल का नाम है। फिर लास्ट वाला है प्रथम अफीम युद्ध। जो प्रथम अफीम युद्ध हुआ वो 1840 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है कीलाकार लिपि की सभ्यता से संबंधित है। जो कीलाकार लिपि है विश्व की प्राचीनतम लिपि, वो मेसोपोटामिया से संबंधित है। मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। अगला है ऐसा सशस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर दो गुटों में हो उसे क्या कहते हैं। तो जब एक ही राज्य के अंदर युद्ध चल रहा हो तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा गृह युद्ध। यायावर शब्द का क्या अर्थ है। यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाले को यायावर कहा जाता है। अगला है पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे। तो जो आंड्रियस वेसेलियस थे। आंड्रियस वेसेलियस वो पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। अगला है कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन था। जो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह था उसे होपी कहते हैं, होपी समुदाय। अगला है किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। तो डच भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डच। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न आप वीडियो से देखकर नोट कर सकते हैं। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके लिखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न और भी इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।